Rahim, my dear students and viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be all right. And in this video, we will discuss about the very important concept of physics and very important short question, which is related to work. And the question is how work can be zero. कि वर्क कैसे ज़ीरो हो सकता है, वर्क कब ज़ीरो होता है, वर्क क्यों ज़ीरो होता है. तो देर आर टू कंडीशन व्हेन वी कैन से दैट द वर्क में बी इक्वल टू ज़ीरो. दो कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि वर्क ज़ीरो हो सकता है बिकॉज वी नोट द फार्मूला ऑफ वर्क डन इज़ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. ये हमें पता है कि ये वर्क का फार्मूला है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. बाज़ औक़ात आप इसे डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ एस भी पढ़ते हैं. एस जो है डी से रिप्लेस हो जाता है, एस डिस्टेंस है, डी भी डिस्टेंस है, फासला है दोनों. तो डेफिनेशन क्या है वर्क की? व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स या कवर अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एफ लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो क्या होता है? वर्क होता है. ठीक है. तो एफ डी कॉस थीटा, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है हमारे पास? कॉस थीटा आता है. ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क का फार्मूला आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. अब पहली कंडीशन जब वर्क ज़ीरो हो सकता है ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो. तो क्या होगा? एंगल थीटा 90 हो जाएगा और आप इस थीटा को कॉस के आगे पुट करेंगे जो कॉस 90 हो जाएगा. और हमें पता है कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो ज़ीरो एफ डी से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा. वर्क इसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो क्या आ जाएगा? पहली कंडीशन ये है कि वर्क किस सूरत में ज़ीरो होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो. 90 डिग्री की वजह से आपका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ. सेकंड कंडीशन में आपका वर्क उस सूरत में ज़ीरो हो सकता है जब आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है. जैसा कि आप एक दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और दीवार तो वहीं की वहीं खड़ी है, उसे तो टच से मस नहीं हो रही, वो बिल्कुल भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं कर रही. तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? ज़ीरो है. तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. तो जब डी ज़ीरो होगा तो यहाँ पे जब डी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और इन सब को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा. तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. तो थर्ड कंडीशन में भी हमारे पास क्या हुआ? वर्क जो है वो क्या हो गया? सेकंड कंडीशन में भी क्या हुआ? वर्क हमारे पास ज़ीरो हो गया. पहली कंडीशन में जब थीटा ज़ीरो होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो एंगल की वजह से सारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. कंडीशन पहली क्या है कि जब एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, वो कॉज 90 ज़ीरो हो के वर्क ज़ीरो. और दूसरी कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका डी जो है वो ज़ीरो हो, वो उसको क्या कर देगा? वर्क को ज़ीरो कर देगा. ठीक हो गया. तो ये थी हमारी आज का जो क्वेश्चन. उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा. तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.